हेलो, आवाज आ रही है आपको? ठीक है। लास्ट क्लास में क्या बात कर रहे थे अपन? एंगल के बारे में बात कर रहे थे ना। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। ठीक है। देखा मैंने क्या बताया था कि 180 डिग्री की वैल्यू पाई रेडियंस के बराबर होती है। ठीक है, तो अगर अपने को 5 डिग्री की वैल्यू निकालना है, ठीक है, 5 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा? मुझे 180 डिग्री की वैल्यू पता है, तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होगी। फिर अपन क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी इतने रेडियंस के बराबर। ठीक है, ये देखा था अपन ने। इसके बाद वापस से 180 डिग्री की वैल्यू पाई रेडियंस के बराबर होती है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 रेडियंस को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करो, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 1 रेडियन की वैल्यू निकाल लेंगे। पाई रेडियन की वैल्यू 180 के बराबर होती है, तो 1 रेडियन की वैल्यू होगी 180 बाय पाई डिग्री के बराबर। ठीक है, अगर अपने को 4 रेडियन निकालना है तो 4 से यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 4 रेडियन को अपन ने डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर लिया। कितना कर सकते हो सभी? ठीक है, इसके बाद मैंने कुछ वैल्यूज लिखाई थी। मैंने बोला था जैसे पाई बाय 4 रेडियन कितना डिग्री होता है? ये होता है 45 डिग्री। फिर पाई बाय 6 रेडियंस होता है 30 डिग्री के बराबर। फिर पाई बाय 3 रेडियन होता है 60 डिग्री के बराबर। और पाई बाय 2 रेडियंस होता है 90 डिग्री के बराबर। ये वैल्यूज अपने को याद रखना होगी। ठीक है, इसके बाद मैंने एंगल की डेफिनेशन बताई थी। मैंने बताया था कि अगर आपके पास एक सर्कल है, उसमें अगर आप इस आर्क की लेंथ को अगर आप सर्कल की रेडियस से डिवाइड कर दोगे तो आपको एंगल पता लग जाता है रेडियंस के अंदर। ठीक है, अगर आप आर्क की लेंथ को रेडियस से डिवाइड कर दोगे तो एंगल पता लग जाता है रेडियंस के अंदर। ये बात मैंने बताई थी। ठीक है। फिर अपन ने और क्या देखा था? डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना देखा था। डिग्री, मिनट और सेकंड, तीन यूनिट्स देखी थी। 1 डिग्री की वैल्यू होती है 60 मिनट्स के बराबर, और 1 मिनट की वैल्यू होती है 60 सेकंड्स के बराबर। ये एक और रिलेशन देखा था अपन ने। ठीक है, चलो अब बात करने वाले अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सबको पता है, साइन, कॉस, टेन। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल है थीटा। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड ये है, इसको बोल दिया ऑपोजिट। ये ट्रायंगल का बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अपन साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखते हैं?
साइन थीटा अपन लिखते हैं ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। फिर कॉस थीटा की वैल्यू अपन लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर टेन थीटा की वैल्यू लिखते हैं अपन, टेन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन बेस। ठीक है, मेनली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये तुम लोगों को पता होगा, है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यूज, ठीक है। इसके बाद साइन 30, कॉस 30, इन सब की वैल्यूज तुम लोग को पता है, लिखाने की जरूरत है क्या? वो साइन 30, कॉस 30 की वैल्यू सबको पता है ना। ठीक है, साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 √3/2, टेन 30 होता है 1/√3, ठीक है। फिर साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2 और टेन 60 होता है √3 के बराबर, ठीक है। ये वैल्यूज होती है। इसके बाद 45 डिग्री के लिए साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 होता है 1/√2 और टेन 45 की वैल्यू होती है 1 के बराबर, ठीक है। ये रेशियोज अपने को पता होना चाहिए। चलो अब देखो, इन सारे रेशियोज के साथ में सिर्फ फिजिक्स में कुछ और एंगल्स के साइन यूज होते हैं, ठीक है। जैसे तुमने 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री पढ़ रखा है, ठीक है। हम 37 डिग्री के लिए साइन, कॉस और टेन की वैल्यू याद रखेंगे और 53 डिग्री के लिए ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखेंगे, ठीक है। दो और एडिशनल एंगल के लिए अपन सारे रेशियोज याद रखेंगे, एक होगा 37 और एक होगा 53, ठीक है। अब देखना होता क्या है कि अगर आपके पास इस तरह का एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर आपके पास इस तरह का एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये लेंथ 3 सेंटीमीटर के बराबर है और ये लेंथ 4 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। अगर आप इस ट्राइंगल की हाइपोटेनियस निकालते हो तो हाइपोटेनियस की लेंथ आ जाती है 5 के बराबर, ठीक है। तो ये 3, 4 और 5 का एक ट्राइंगल होगा। इसमें क्या होता है ना, जो 3 सेंटीमीटर वाली साइड है, जो छोटी वाली साइड है, उसके ऑपोजिट वाला जो एंगल है, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल होता है 37 डिग्री के बराबर, ये एंगल होता है 37 डिग्री के बराबर, ठीक है। और जो बड़ी वाली साइड होती है, उस बड़ी वाली साइड के ऑपोजिट वाला जो एंगल होता है, बड़ी वाली साइड के ऑपोजिट वाला जो एंगल होता है, ये एंगल होता है 53 डिग्री के बराबर। क्या ये चीज याद रहेगी? हाँ, अपने पास 3, 4 और 5 का ट्राइंगल है, छोटी वाली साइड के ऑपोजिट वाला एंगल छोटा सा होगा 37 डिग्री के बराबर, बड़ी वाली साइड के ऑपोजिट वाला एंगल भी बड़ा होगा और उसकी वैल्यू होगी 53 डिग्री के बराबर। अब एक बार अपन ने ये बना लिया, तो फिर अपन साइन 37, कॉस 37 की वैल्यूज आराम से निकाल सकते हैं, है ना। यहां पर अगर अपन देखेंगे साइन 37 हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा साइन 37, ठीक है। फिर अगर मैं कॉस 37 निकालता हूं तो कॉस 37
cos 37 हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा cos 37। फिर अगर अपन tan 37 निकालते हैं, tan 37 हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन बेस, ऑपोजिट वाली लेंथ 3 है और बेस जो है वो 4 के बराबर है, तो ये हो जाएगा अपना tan 37। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे sin 53 निकालना है, तो देखना sin 53 कैसे निकालेंगे। sin 53 अगर निकालना है ना मुझे, तो इस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड 4 हो जाएगी, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब 4 अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर एंगल ये है तो साइन थीटा की वैल्यू होगी ऑपोजिट वाली लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5। सिमिलरली cos 53 हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जो एंगल के साथ वाली साइड है वो बेस होगा, cos 53 हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर tan 53 हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन बेस, ऑपोजिट 4 के बराबर है और बेस 3 के बराबर है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज और याद रखेंगे अपन। ठीक है, और ये सारी जो वैल्यूज है ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, इसका यूज सिर्फ फिजिक्स में ही हो सकता है, मैथ्स में यूज नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ फिजिक्स के लिए ये सारी वैल्यूज वैलिड है, नोट कर सकते हो इसको। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है ना, 3/5 ये वैल्यू के लिए जो एंगल है वो एग्जैक्टली 37 नहीं होता, वो 37 से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, स्लाइटली ऊपर स्लाइटली नीचे होता है एंगल। ठीक है, एग्जैक्ट साइन 37 की वैल्यू 3/5 नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है ये, इसीलिए ये वैल्यूज फिजिक्स में चल जाएगी, मैथ्स में नहीं चलेगी। फिजिक्स में अप्रोक्सीमेशन चलता है, फिजिक्स में अप्रोक्सीमेट वैल्यूज और अप्रोक्सीमेशन चलता है। ठीक है, तो फिजिक्स में यूज कर सकते हो ऐसी सारी चीजों का, मैथ्स में नहीं यूज कर पाओगे। चलो कॉपी कर लिया ये। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जैसे मैंने आपको साइन थीटा की वैल्यू दे दी, मैंने आपको साइन की वैल्यू दे दी और आपसे बोला कि कॉस की वैल्यू निकालना है, टेन की वैल्यू निकालना है, तो वो निकाल सकते हो क्या? हाँ, वो निकालना देख लेते हैं अपन एक दो सवाल के थ्रू, कि अगर मुझे साइन की वैल्यू पता है तो अपन कॉस की वैल्यू या फिर टेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि साइन थीटा की वैल्यू 3/4 के बराबर है। ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि फाइंड कॉस थीटा और टेन थीटा, ये दो वैल्यूज निकालने का बोल दिया मैंने आपको। ठीक है, तो इसको कैसे अप्रोच करना है देखना। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक ट्राइंगल बना लोगे,
और उसमें ये वाला एंगल रिप्रेजेंट करते हुए थीटा। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने के बाद साइन थीटा की वैल्यू 3/4 है ना, साइन थीटा की वैल्यू है 3/4। साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लोगे। क्या ये बात समझ में आती है? साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ऑपोजिट वाली लेंथ 3 मान ली और हाइपोटेनियस मान ली 4 के बराबर। ठीक है, ये मान लेने के बाद क्या अपन ये वाली लेंथ निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से? ये लेंथ मान लो x के बराबर, तो हम बोल सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे 16 माइनस 9, x की वैल्यू आ जाएगी √7। ठीक है, तो ये आ जाएगा √7 के बराबर। एक बार ये वैल्यू आ गई तो फिर अपन कॉस निकाल सकते हैं। कॉस थीटा हो जाएगा बेस √7 अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगी कॉस की वैल्यू। फिर टेन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा होता है अपोजिट अपॉन बेस, कर सकते हो ये, कॉपी कर लो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है तुम्हें। साइन की वैल्यू दे रखी है, आपको कॉस थीटा निकालना है और टेन थीटा निकालना है। तुम लोग नोट्स में लिख रहे हो ना सब सही से? कितने लोगों ने निकाल लिया? ठीक है, चल देखो फटाफट, ये वाला एंगल थीटा मान लो। उन लोगों ने क्या बोला है कि साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 1/3 के बराबर है। साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपन ने ट्राइंगल बना लिया, ये 1 ये 3। इसके बाद क्या आप ये वाली लेंथ निकाल सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, उससे अपन बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर
प्लस 1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 3 स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8 के बराबर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी √8 के बराबर। ठीक है, तो ये लेंथ आ गई। ये लेंथ आने के बाद कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एक्स की वैल्यू √8 थी, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से कॉस की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन बेस, टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है। अच्छा, अगर मैं किसी क्वेश्चन में ऐसा दे दूं, अगर मैं किसी क्वेश्चन में ऐसा दे दूं कि टेन थीटा की वैल्यू 1/3 के बराबर है, टेन थीटा की वैल्यू 1/3 के बराबर है, क्या तब आप साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो? ट्राई करो तो ये भी, टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, साइन और कॉस निकालना है। साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√10। लक्ष्य, तुम्हें ये बात समझ में आती है? कॉस की वैल्यू होगी 3/√10। ठीक है, पीयूष, ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, किसी को डाउट है क्या? मुझे ये बताओ, किसी को इसमें दिक्कत हो रही है क्या? चलो फटाफट देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले ट्राइंगल बना लो, ये वाला एंगल थीटा मार्क कर लो। ठीक है, टेन थीटा दे रखा है 1/3। टेन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन बेस, है ना? टेन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन बेस। ठीक है, तो टेन थीटा के अकॉर्डिंग अपन ने ट्राइंगल बना लिया। अब ये वाली लेंथ निकाल सकते क्या अपन फॉर्मूला लगा देंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहां से ये हो जाएगा 9, यहां से हाइपोटेनियस की वैल्यू, हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी √10 के बराबर। ठीक है, ये एक बार √10 आ गया तो फिर अपन साइन निकाल सकते हैं। साइन थीटा हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इससे वैल्यूज अपने को पता लग जाएगी। ठीक है, चलो
ये हो जाने के बाद मैं एएसटीसी रूल पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये रूल एज इट इज आप मैथ्स में भी पढ़ने वाले हो। ठीक है, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो पूरा एएसटीसी रूल पढ़ने वाले हो तुम लोग। वैसे पढ़ रखा है क्या एएसटीसी रूल पहले पहले से? नहीं पढ़ा है ना? ठीक है, तो मैथ्स में पढ़ने वाले हो तुम लोग ये, लेकिन मैं बायो वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ। ठीक है, एएसटीसी रूल। देखना, जैसे अपने पास यहाँ पर क्वाड्रेंट्स होते हैं, है ना? ये होगा अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस तरह के चार क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक है, अब देखना, इन क्वाड्रेंट्स में हम इस डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में अपन एंगल मेजर कर रहे हैं। तो अगर अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो 0 से लेकर 90 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, जो एंगल है वो लाई करेगा 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ये बात समझ में आती है? हाँ, जो एंगल है 0 से 90 तक लाई करेगा। इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में अगर अपन आ जाएंगे ना, तो 90 से लेकर पूरा 180 तक एंगल लाई करेगा। ठीक है, 90 डिग्री से स्टार्ट होगा और एंगल कहां तक जाएगा? 180 डिग्री तक जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आती है कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में मैं इस तरह की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, तो यहां से जो एंगल बनेगा, दिस एंगल, ये एंगल 90 डिग्री से पूरा 180 डिग्री के बीच में कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो यहां पर एंगल 90 से 180 के बीच में लाई करेगा। ये बात समझ में आती है? ठीक है, फिर ये अगर पॉइंट यहां पर कहीं लाई कर रहा है, तो जो एंगल बनेगा ना, वो 180 से लेकर ये पूरा जो एंगल है 90, 90 और 90, कुल मिला के एंगल हो जाएगा 370 के बराबर। 90, 90 और 90 तीनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 270 के बराबर। ठीक है, तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो जो एंगल आएगा वो 180 से लेकर 270 डिग्री के बीच में लाई करेगा। और अगर यहां पर कोई पॉइंट है, तो एंगल 270 से लेकर 360 तक लाई करेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एंगल बना लिया। अब मैं ये बोल रहा हूं कि एएसटीसी रूल ये बोलता है कि ए एस टी, पहले तो ये मार्क कर लिया। एएसटीसी रूल ये बोलता है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे की सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। एएसटीसी रूल ये बोलता है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे की सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। ठीक है, फिर अगर अपन सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें जो साइन वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा ना, साइन वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, साइन होगा, या फिर साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा होता है कोसेक, वो पॉजिटिव होंगे। सिर्फ साइन वाले जो रेशियोज है वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। सिर्फ साइन वाला रेशियो पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड में यहां पर लिखा हुआ है टी। टी मतलब 10, टी मतलब 10। तो यहां पर क्या होगा?
जो टेन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, टेन थीटा हो गया या फिर कॉट थीटा हो गया, ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होगी। टेन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे जो भी रेशियोज होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। मतलब साइन हो गया, कॉस हो गया, वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। फिर यहां पर सी, सी मतलब कॉस, तो यहां पर क्या होगा, कॉस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आती है, क्या लिखा है मैंने? चलो फटाफट कॉपी करो उसको। कॉपी हो गया? यथार्थ कॉपी कर लिया? चलो एक बार फिर थोड़ा सा देख लो। कि जैसे अपने पास चार क्वाड्रेंट है, 1 2 3 और 4, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ए एस टी सी इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। ए का मतलब होता है ऑल, मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है कि यहां पर साइन वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो पॉजिटिव है, ठीक है। टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है कि टेन वाले जो रेशियोज हैं वो पॉजिटिव है, और सी का मतलब क्या होता है कि जो कॉस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो पॉजिटिव है। क्या आपको ये भाषा समझ में आती है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? नहीं? पुष्कर? हाँ बेटा। सर सर जो जो आपने ऐसे और ए में जो आपने ऑल बोला है पॉजिटिव रहेंगे और एस में साइन अकेला पॉजिटिव रहेगा, तो बाय एग्जांपल आप एक बार। इसका मतलब देखो, ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अगर 0 से 90 के बीच में कोई एंगल है और उसके लिए मैं
साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूं, या फिर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालता हूं, या फिर मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालता हूं, सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव। इसका मतलब ये है, ठीक है। फिर अगर अपन सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जो एंगल है वो 90 से 180 के बीच में लाई करेगा। इतनी बात समझ में आती है क्या कि वो 90 से 180 के बीच में लाई करेगा? हाँ। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब एंगल 90 से 180 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, तो जो साइन है ना, साइन वाली जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव आएगी, साइन थीटा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मैं कॉस निकालूंगा या फिर टेन निकालूंगा तो ये सब नेगेटिव आ जाएगी। तो सर ये नेगेटिव उसका रेशियो आएगा या मतलब उसको अपन सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आएगा? अरे साइन थीटा एक वैल्यू होती है, साइन 15 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 60 डिग्री, एक वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। ओके। ठीक है। यस। हाँ, मुझे बताओ ये क्लियर है क्या सभी को? एएसटीसी रूल में मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? हाँ, श्रेया तिवारी, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो यार, किसी को कुछ भी डाउट हो तो। पीयूष, ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। चलो, अब जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 200 डिग्री एक एंगल है, 200 डिग्री एक एंगल है, ठीक है। अगर मैं इस एंगल का साइन निकालता हूं, कॉस निकालता हूं, टेन निकालता हूं, तो आपको बताना है कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी। बता सकते हो क्या? 200 डिग्री कहां पर लाई करेगा ये बता सकते हो पहले तो? देखो, ये होगा 90, ये पूरा होगा 180। 200 डिग्री 180 से ज्यादा होगा और 270 से कम होगा, है ना? 200 डिग्री जो है वो 180 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो वो यहां पर कहीं लाई करेगा। और अगर वो यहां पर लाई कर गया तो यहां पर 10 की वैल्यू पॉजिटिव होगी और बाकी सब नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आती है? चलो इस एग्जांपल को कॉपी कर लो। देवयानी, हाँ वही तुम। बोलो। आवाज आ रही है? आवाज थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा तुम्हें, आवाज आ रही है लेकिन थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, तो जो मतलब अभी आ रही है। हाँ बोलो। हाँ, तो इसमें मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो तो ट्रायंगल में यूज करते हैं, तो ट्रायंगल के एंगल से सम तो 180 तक ही रहता है ना, तो उससे ज्यादा एंगल कैसे ले सकते हाँ 180 तक ही रहते हैं, लेकिन अब जब 11th में आ चुके हैं अपन, तो जरूरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ 0 से 180 के बीच के लिए डिफाइन करे जाए, बड़े एंगल्स के लिए भी डिफाइन करे जा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, वो अपन ने पढ़ा ट्राइंगल के लिए है 9th 10th में, लेकिन 11th 12th में वो आगे वाले एंगल के लिए भी अप्लाई करे जा सकते हैं, बड़े एंगल्स के लिए भी अप्लाई करे जा सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है ना, अभी तुम लोग को 0 से 90 के बीच के लिए
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है कुछ एंगल्स के लिए, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो इस स्टेज पे अपन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो साइन 120 की वैल्यू निकालना सीखने वाले अपन, ये जो भी अपन कर रहे हैं ना, ये किस लिए कर रहे हैं, ताकि अपन ये जो बड़े वाले एंगल्स है इनके लिए भी साइन कॉस 10 की वैल्यू निकाल पाए, ठीक है। जो चीजें हमें ऑलरेडी याद है उन चीजों की हेल्प से अपन ये निकालेंगे, ठीक है। अभी के लिए मुझे ये बताओ कि एएसटीसी रूल, ये रूल सबके दिमाग में क्लियर है? हाँ, चलो। अब देखना, कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे अगर मैं आपके सामने साइन ऑफ माइनस थीटा लिखता हूं, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस का साइन थीटा के बराबर। अगर आपके सामने मैं लिखता हूं साइन ऑफ माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस का साइन थीटा के बराबर, ठीक है। ये अपन एएसटीसी रूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए अपन याद ही करेंगे क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अपन इसको डायरेक्टली याद करेंगे, क्या कि साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा के बराबर होती है, ठीक है। फिर अगर टेन के अंदर माइनस थीटा लिखा हुआ है, टेन के अंदर माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू भी माइनस टेन थीटा के बराबर होती है, मतलब माइनस बाहर आ जाता है, सिंपल भाषा में माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कॉस लिखा हुआ है, अगर कॉस लिखा हुआ है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर ही होती है, इसमें माइनस बाहर नहीं आता, इसमें पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। ये प्रॉपर्टी दिमाग में रहेगी, ठीक है। कॉस के अंदर माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू कॉस थीटा के बराबर होगी, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी अपन ने क्या करी, याद रख ली। अब जैसे है ना, अगर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है साइन, ठीक है, और साइन के अंदर लिखा हुआ है 180 प्लस थीटा, साइन के अंदर 180 और प्लस थीटा ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या मैंने आपके पास सामने लिखा हुआ है साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। इस तरह की वैल्यूज लिखी हुई अभी, या कॉस ले लो 180 प्लस थीटा, या फिर टेन ले लो 180 माइनस थीटा, इस तरह की कुछ वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है। तो जब भी 180 प्लस थीटा इस तरह से वैल्यू लिखी होगी ना, तो साइन जो है वो साइन के अंदर कन्वर्ट होता है, साइन जो है वो साइन के अंदर कन्वर्ट होगा, कॉस जो है वो कॉस के अंदर कन्वर्ट होगा, टेन जो है वो टेन के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। एक पॉइंट तो ये है क्या, कि अगर मैं साइन 180 प्लस थीटा लिखता हूं, ठीक है, तो साइन का साइन बनेगा, साइन का साइन बना, कॉस का कॉस बनेगा, टेन का टेन बनेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आता है कि साइन 180 प्लस थीटा लिखा हुआ है तो वो वापस से साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में लिखा हुआ है तो वो वापस से कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन में लिखा है तो वापस से वो सेम इसमें ही कन्वर्ट होगा। इतनी बात समझ में आती है? अब यहां पर एक चीज और समझना, ए एस टी
सी। पहले केस में बताओ 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? 180 प्लस थीटा मतलब 180 के अंदर अपन ने छोटा सा एंगल ऐड कर दिया है। 180 के अंदर अपन ने छोटी सी वैल्यू ऐड कर दी है, तो वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है लेकिन बाकी सब नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? 10 पॉजिटिव होता है लेकिन ये वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। नेगेटिव होने की वजह से यहां पर अपन माइनस लगाएंगे। यहां पर अपन क्या करेंगे? माइनस लगाएंगे। अब ये वाला एग्जांपल देखो, साइन 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये होगा 180, 180 से थोड़ा सा कम कर दिया, 180 से थोड़ा सा कम कर दिया, तो ये वाला एंगल उस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और इस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहां पर ये जो साइन है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होने की वजह से पॉजिटिव आएगा। कुछ आइडिया लगा मैं क्या कर रहा हूं? हाँ, अब इसके अंदर बताओ, cos 180 प्लस थीटा लिखा हुआ है, 180 प्लस थीटा कहां पर लाई करेगा? 180 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब इस क्वाड्रेंट में क्या होता है? इस क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा लेकिन साइन कॉस नेगेटिव होंगे, तो यहां पर कॉस लिखा हुआ है ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने की वजह से यहां पर एक माइनस लगाएंगे। फिर ये देखो 10 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा इधर लाई करता है, 180 माइनस थीटा यहां पर लाई करेगा, ठीक है। तो ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, मतलब ये भी नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव होने की वजह से यहां पर एक माइनस लगाएंगे। कुछ समझ में आया? ठीक है। अब अगर मैं आपके सामने लिख दूं कि साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा या साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है, या फिर मैं लिख लूं साइन 720 प्लस थीटा, कुछ भी वैल्यू लिख दूं, ठीक है। तो समझना मेरी बात को, अगर अपन 180 ऐड कर रहे हैं, 180 ऐड कर रहे हैं या 360 ऐड कर रहे हैं, या फिर देखो 180, इसमें 180 और ऐड करोगे तो 360 आ जाएगा, इसमें 180 और ऐड करोगे तो 540 आ जाएगा, इसमें 180 और ऐड करोगे तो 720 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर अपन 180 या फिर उसके मल्टीपल्स ऐड करते हैं, 180 या फिर उसके मल्टीपल्स ऐड करते हैं, तो साइन साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कॉस कॉस के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है। क्या ये भाषा समझ में आती है? कि जैसे यहां पर साइन के अंदर 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा लिखा हुआ था, तो साइन का साइन ही बना, कॉस का कॉस ही बना। वैसे यहां पर भी होगा कि 360 180 का मल्टीपल है, तो यहां पर साइन जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां भी साइन लिखा हुआ था तो ये भी साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी साइन लिखा हुआ था तो ये भी साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अपने को क्या करना है? साइन लगाना होगा कि यहां पर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये जज करना होगा। वो कैसे जज करेंगे? 360 प्लस थीटा, देखो 360 पूरा एंगल होता है, ठीक है। 360 प्लस थीटा अगर मैं देखूंगा तो पूरा एक बार घूम के थोड़ा सा आगे आ चुका हूं। 360 प्लस थीटा कहां पर लाई करेगा? वापिस से वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्या, ये बताओ? 360 प्लस थीटा, 360 तो यहां तक कंप्लीट हो चुका था, उसमें थोड़ा सा ऐड करा तो वापिस से अपन कहां गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव लिख देंगे।
फिर ये वाले को देखो क्या लिखा हुआ है, साइन 360 माइनस थीटा। तो ये 360 से थोड़ा सा कम कर दिया, तो अपन कहां पर लाई कर रहे हैं, अपन लाई कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहां पर जो साइन है ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव लगा दिया। फिर यहां पर बताओ साइन 720 प्लस थीटा। तो देखो 360 घुमा, 720 का मतलब 360 पहले घूमे फिर वापस से 360 घूम गए, 360 प्लस 360 हो जाएगा 720 के बराबर। ठीक है, तो 720 का मतलब कि एक घूमे फिर एक बार और ऐसे घूम गए, दो बार घूमने के बाद फिर वापस से अपन थोड़ा सा एंगल ऊपर जा रहे हैं। तो ये वापस से किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव के साथ खुलेगा। कुछ आइडिया लगा कुछ सर? हाँ पुष्कर बोलो बेटा। सर जो आपने पहला एग्जांपल दिया था साइन 360 प्लस थीटा, हाँ हाँ सर, तो इसमें जैसे कि अपने थीटा ऐड करा तो थीटा की वैल्यू तो 90 से ज्यादा भी हो सकती है। थीटा छोटी तो वैल्यू मानेंगे, सेकेंड थीटा तो छोटी सी 90 वैल्यू से छोटी, मानेंगे। हाँ सो 90 से थीटा छोटी मानेंगे, थीटा की वैल्यू हमेशा 90 से छोटी रहेगी। थीटा की वैल्यू अपन 90 से छोटी मानेंगे बाय डिफॉल्ट। अगर सर थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो किस क्वाड्रेंट में रहेगा वो? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन थीटा की वैल्यू छोटी ही मानेंगे हमेशा, बहुत छोटी सी वैल्यू मानेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ओके आपको सर। बाकी सब चीजों के बारे में दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, और कोई डाउट बताओ? अभी तक जो अपन ने करा वो क्लियर है क्या, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई चल, तो अभी अपन ने क्या सीखा कि 180 का मल्टीपल अगर अपन ऐड कर देते हैं, 180 का मल्टीपल अगर ऐड कर देते हैं तो साइन का साइन बनता है, कॉस का कॉस बनता है, टेन का टेन बनता है। और उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव साइन कैसे डिसाइड करते हैं अपन, क्वाड्रेंट के हिसाब से कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब देखना, अगर मैंने आपके सामने लिख दिया कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 या कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है, फिर यहां पर लिख लिया मैंने टेन 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो समझना मेरी बात को अब कि अगर 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं, 90 है या फिर 90 के ऑड मल्टीपल्स है, मतलब 90 90 में क्या करा, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या करा 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह के एंगल से। ठीक है, तो अगर मैं 90 के 90 270 इस तरह के एंगल्स को ऐड करता हूं थीटा के अंदर, तो साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉस में। साइन का बन जाएगा कॉस, कॉस का बन जाएगा साइन, और टेन का बन जाएगा कॉट। इतनी बात समझ में आई? हाँ, 90 या फिर 270 अगर मैं ऐड करता हूं तो साइन का कॉस बन जाता है, कॉस का साइन बन जाता है, टेन का कॉट बन जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब इसके बाद साइन बता सकते हो क्या तुम लोग, साइन 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 पहले केस में देखो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जो एंगल है वो लाई कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है,
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव लगा दिया, ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव लगा दिया। बात समझ में आई है? क्या कर रहे हैं? और एग्जांपल देखो, साइन 90 माइनस थीटा लिख लिया, कॉस 90 माइनस थीटा लिख लिया, टेन 90 माइनस थीटा लिख लिया। नाइन्टी वाला एंगल ऐड कराए या सब्ट्रैक्ट कराए, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का, सॉरी 90 वाला एंगल ऐड कराए तो साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस का बन जाएगा साइन, और टेन का बन जाएगा कॉट। ये बन गया। अब एंगल देखो, 90 में से थोड़ा सा हटा दिया, 90 माइनस थीटा लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा? है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा नहीं, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आइडिया लगा कुछ? हाँ बेटा। सर अभी अपन ने पढ़ा कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा होता है, ठीक है, इट लाइक सेकंड क्वाड्रेंट में वो रहता है, और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है, तो ये तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। अरे अरे सुनो सुनो, सेकंड क्वाड्रेंट की हेल्प से हम सिर्फ साइन डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, उस कॉन्सेप्ट से अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहां पर जो साइन आ रहा है वो साइन डिसाइड कर रहे हैं, और साइन कॉस में कन्वर्ट होगा या साइन ही रहेगा, वो हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, वो हम डिसाइड कर रहे हैं कि आपने 90 ऐड करा है या फिर 180 ऐड करा है। अगर आप 180 ऐड कर दोगे तो साइन साइन में ही कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप 90 ऐड कर दोगे तो साइन चेंज होके कॉस में हो जाएगा। क्या डाउट क्लियर हो पाया कि नहीं हो पाया? यस सर, हो गया सर। इनकी वैल्यूज बताओ। सोनाक्षी, तुम्हें ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नेगेटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है,
अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर साइन कॉस में कन्वर्ट होगा या साइन में ही रहेगा? साइन यहाँ पर क्या होगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? 180 360 वाले जो एंगल है उसमें सेम रहता है, बाकी ये वाला एंगल में तो चेंज हो जाएगा। साइन बन जाएगा कॉस, यहाँ पर भी साइन बन जाएगा कॉस, जो कॉस है वो बन जाएंगे साइन। ये तो बना लिया। इसके बाद 270 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल होता है 270 के बराबर। तो 270 माइनस थीटा 270 से थोड़ा सा कम थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहां नेगेटिव आएगा। 270 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा चले गया ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो साइन नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव आएगा। इसको देखना है कि साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वहां पर नेगेटिव लगा दिया। यहाँ पर देखो कॉस 270 माइनस थीटा, ठीक है, 270 से थोड़ा सा कम कहां पर लाई कर रहा है? ये क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव, कॉस की वैल्यू नेगेटिव इसलिए माइनस लगा दिया। फोर्थ वाला कॉस 270 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा, तो अपन आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होने की वजह से आया कुछ समझ में? यश ठीक है। एक आध एग्जांपल और देखें, एक सिंपल सा एग्जांपल और देख रहे हैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया कि साइन 120 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालो। समझना, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? साइन 90 प्लस 30, 120 को अपन लिख सकते हैं 90 प्लस 30। अब मुझे बताओ कि साइन 90 प्लस थीटा, 90 ऐड करा तो वो कॉस में कन्वर्ट होगा, है ना? और सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा, तो यहां पर साइन 90 प्लस थीटा तो अपन लिख सकते हैं कॉस थीटा के बराबर। अब कॉस 30 की वैल्यू √3/2 के बराबर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने क्या करा,
साइन 120 की वैल्यू निकाली। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अगली क्लास में अपन ऐसा कुछ करने वाले हैं। अपन साइन 120, साइन 150 इस तरह के एंगल्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है पीयूष, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, ईयरफोन्स को डिस्कनेक्ट कर दो सिस्टम से, फिर बोलो। सर अब आ रही? हाँ अब आ रही है आवाज, बोलो। सर जो अपन ने 120 को 90 + 30 किया है उसे अपन 180 - 60 भी तो कर सकते हैं। वैसे भी कर सकते हो, देखो वैसे भी करके बता देता हूँ मैं। साइन 120 को अपन लिख सकते हैं साइन 180 - 60, और जब 180 - थीटा लिखा होता है तो साइन साइन में ही कन्वर्ट होता है, साइन साइन में ही कन्वर्ट होता है, और साथ में ये वाला जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप जैसा चाहो वैसा ब्रेक कर लो, आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, आप 90 + थीटा के हिसाब से करो, 180 - थीटा के हिसाब से करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कोई समस्या बताओ? ये समझ में आया ना तुम लोग को ASTC रूल क्या है? हाँ, अगली क्लास में अपन इस रूल पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज करके आना जो भी मैंने कराया आज। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं अपन अगली क्लास में।